एक कहानी है चार भाइयों की। पूर्णचंद गुप्ता, गुरुदेव गुप्ता और जेसी आर्य, ज्ञान स्वरूप गुप्ता। वर्तमान में यूपी ग्रुप जो है पूर्णचंद गुप्ता के वंशजों के पास है और एमपी ग्रुप गुरुदेव गुप्ता जी के वंशजों के पास है। ये जागरण की कहानी शुरू होती है पूर्णचंद गुप्ता जी से, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, पत्रकार और उद्यमी थे। उन्होंने भारत के लोगों की सेवा के लिए पत्रकारिता का रास्ता चुना। गुप्ता को महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था और लोगों को दृढ़ विश्वास था कि देशवासियों की आकांक्षाओं और भावनाओं को केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। एक साक्षात्कार में गुप्ता जी के बेटे योगेंद्र मोहन ने कहा कि 1926 में जब उनके पिताजी केवल 14 वर्ष के रहे होंगे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हिंदी संप्रदाय नामक एक समूह शुरू किया था। समूह ने शुरू में क्रांतिकारियों का समर्थन किया और बाद में गांधी जी के नेतृत्व के साथ गुप्ता जी भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए काम करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। 1937 में उन्होंने अपने भाइयों के साथ कानपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। आंदोलन के लिए पत्रक छापने के अलावा उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए प्रिंट का भी काम लिया और बाद में आंदोलन के बारे में समाचार प्रकाशित करने के लिए उन्होंने 1939 में एक संप्रदाय के सदस्य जगदीश चंद्र कुलसिया के साथ स्वतंत्र नामक एक साप्ताहिक शुरू किया, जो प्रताप के साथ काम कर रहा था। एक साल बाद अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने के बाद उन्होंने अपने प्रेस को झांसी में स्थानांतरित किया। गुप्ता नियमित रूप से आंदोलन में के काम के लिए विज्ञापनों को सुरक्षित रखने के लिए बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास की यात्रा कर रहे थे। उन्हें दैनिक समाचार पत्र शुरू करने का भरोसा था, यानी उनकी बहुत इच्छा थी जागरण शुरू करने का। और इसी तारतम्य में उन्होंने 1942 में झांसी में जागरण की शुरुआत की और उसके बाद कानपुर में आज़ादी के समय 1947, रीवा में 1953 और भोपाल में 1956 में संस्करण आए। जागरण के झांसी संस्करण के लिए गुप्ता के भाई जेसी आर्य को प्रकाशक, मुद्रक और मालिक के रूप में पंजीकृत किया गया था, जबकि आर्य के बेटे राजेंद्र गुप्त संपादक के रूप में थे। पूरनचंद स्वयं कानपुर संस्करण के प्रकाशक, मुद्रक, संस्थापक और मालिक के रूप में पंजीकृत थे और उनके भाई ज्ञान स्वरूप गुप्ता रीवा संस्करण के लिए पंजीकृत मुद्रक और प्रकाशक थे, जबकि भाई गुरुदेव गुप्त इसके मालिक, संपादक के रूप में पंजीकृत हुए थे। यानी रीवा में के संस्करण के लिए मुद्रक और प्रकाशक थे ज्ञान स्वरूप गुप्ता जी और मालिक थे इनके गुरुदेव गुप्ता जी। गुरुदेव गुप्ता भोपाल संस्करण के अलावा के प्रकाशक, मुद्रक, संपादक और मालिक थे। तो यानी कहना चाहिए कि रीवा और भोपाल के मालिक थे गुरुदेव गुप्ता। तब से समूह ने 39 संस्करणों में फैले अधिकांश उत्तरी हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्व के कुछ स्थानों को कवर करने के लिए अपने पदचिह्न का विस्तार किया था। दैनिक जागरण वर्तमान में भारत का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला दैनिक है, जिसमें कुल पाठक संख्या 7 करोड़ के करीब है। जागरण के एमपी ग्रुप जागरण गुरुदेव गुप्त के वंशज और यूपी ग्रुप पूरनचंद गुप्ता वंश के पास 60-40 के अनुपात के शेयर में है। इसमें यूपी ग्रुप के पास 50% वोटिंग के अधिकार हैं। समझौता एक लगभग 25% के लिए होना था। ये है आपके दैनिक जागरण की कहानी।